नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। दोस्तों, इस राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, इसलिए आपके जीवन में मेहनत, धैर्य और अनुशासन का विशेष महत्व रहता है। कई बार आपको सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो लंबे समय तक साथ देती है। यदि पिछले कुछ समय से काम रुक रहे हैं, रिश्तों में दूरी महसूस हो रही या मन में बेचैनी रहता है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो केले के पेड़ की पूजा करें। पीला रंग शुभता, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा करते समय पूरे मन से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक अवसर आए। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। कई श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार जल में कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय अपने मन की बातें ईश्वर के सामने शांत भाव से रखें। यह आध्यात्मिक अभ्यास मन को हल्का करता है और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायता करता है। यदि आपकी परंपरा में उचित माना जाता है तो काले तिल का दान या उपयोग भी कर सकते हैं। शनिदेव की आराधना में सेवा, ईमानदारी और जरूरतमंद की सहायता को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए केवल उपाय ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी जीवन में शुभ परिणाम लाते हैं। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर चिंतित या सच्चे जीवन साथी की तलाश में है तो जल्दबाजी करने की बजाय धैर्य रखें। अच्छे संबंध विश्वास, सम्मान और समझ से बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आपके जीवन के लिए सही है तो समय के साथ उसका व्यवहार और नियम स्पष्ट हो जाएगी। अगर किसी पुराने रिश्ते में गलतफहमी चल रही है तो बातचीत के माध्यम से उन्हें दूर करने की कोशिश करें। केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, हर निर्णय सोच समझ कर लें। आने वाले समय में आपके लिए नए अवसर बन सकते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें। यदि व्यापार करते हैं तो नई योजना पर काम करने का समय अनुकूल हो सकता है, लेकिन किसी भी निवेश आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। आपके मेहनत का फल धीरे धीरे मिल सकता है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और बचत की आदत बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में नियमित दिनचर्या अपनाना आवश्यक है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, योग या हल्का व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक तनाव कम करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान या प्रार्थना बिताएं। जीवन में हर व्यक्ति आपके हित में हो यह आवश्यक नहीं है, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें, लेकिन बिना किसी परिणाम के किसी को अपना शत्रु भी ना माने। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको गलत दिशा में ले जाने की, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करे या आपके हितों के विरोधी कार्य करे तो उसे उचित दूरी बनाए रखना समझदारी होगी। अपनी योग्यता को हर किसी के साथ साझा न करें। विनम्र रहे लेकिन सतर्क भी रहें। आपकी सफलता आपके कर्म, विवेक और सही निर्णय पर निर्भर करती है। यदि मन में भय, चिंता या सकारात्मक महसूस हो रही है तो शनिवार के दिन श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करें। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इससे कई लोग को मानसिक शांति और साहस का अनुभव होगा। जब भी कठिन समय आए, अपने भीतर यह विश्वास रखें कि ईश्वर आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति देंगे। सकारात्मक सोच, संयम और निरंतर प्रयास आपके सबसे बड़ी साथी है। परिवार के सदस्यों के साथ बिताए। यदि किसी से मनमुटाव है तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने की कोशिश करें। बड़ों का सम्मान करें और छोटों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। घर का सकारात्मक वातावरण आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। इस राशि के जातक यदि याद रखें, भाग्य के साथ कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण है। केवल उपाय से नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और सकारात्मक व्यवहार से भी जीवन में परिवर्तन लाता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या न करें और अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखें। यदि कोई अवसर आपके सामने आए तो उसे पहचानने की कोशिश करें। नई सीख लेने से पीछे न हटे। जीवन हर दिन कुछ नया सिखाता है। ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और सफलता मिलने पर विनम्रता प्राप्त हो। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि श्रद्धा रखें लेकिन अंधविश्वास से बचें। पूजा पाठ के साथ अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही जीवन में स्थायी सफलता और सुख का मार्ग बनता है। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।